जी, आज का हमारा टॉपिक है जमा मुकस्सर के औज़ान। आज हम देखेंगे कि जमा मुकस्सर के लिए अरबी में जो सबसे ज़्यादा औज़ान इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं। और अगर आप ये औज़ान याद कर लें तो आपके लिए अरबी में जमा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि अरबी में आपको पता है जमा सालिम तो बहुत इजी होती है। जमा सालिम वो होती है जिसका वाहिद जमा के अंदर मौजूद होता है अपनी असल हालत में, यानी उसके हरूफ अपनी असल तरतीब और हालत में मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम, तो उसकी जमा होगी मुस्लिमून। आप देखिए जमा के अंदर ही उसका वाहिद मौजूद होता है, जस्ट आपने वाव नून का इजाफा कर दिया। इसी तरह से मोमिन, मोमिनून। काफिर, काफिरून। लेकिन जमा मुकस्सर कहते हैं टूटी हुई जमा को, मुकस्सर कहते हैं टूटी हुई को, यानी जिसमें वाहिद जो है वो उसकी हालत बदल जाती है। या तो अल्फाज की तरतीब चेंज हो जाएगी या कुछ नए अल्फाज का इजाफा हो जाएगा, अपनी असल हालत वो बरकरार नहीं रखता वाहिद। तो आज जमा मुकस्सर के जो मशहूर औज़ान हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहला हम पैटर्न नंबर 1 देखते हैं। फूलुन। आप देखें, यानी तीनों हरूफ पे जो है वो पेश यानी दम्मा होगा। फूलुन। किताबुन वाहिद, कुतुबुन। आप देखिए इसका जमा मुकस्सर क्या होगा, कुतुबुन। मदीनतुन, सिटी को कहते हैं, शहर को कहते हैं मुदन। आप देखिए सिटीज। जदीदुन, नए को कहते हैं जुदुदुन, मतलब उसकी जमा। पैटर्न नंबर 2 है फूल के वजन पे। आप जस्ट इनके पैटर्न के नाम याद कर लें, आगे आपके लिए जमा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। फूल के वजन पे आप देखें, फसलुन क्लासरूम को कहते हैं, फुसूलुन क्लास रूम्स, जमा आ जाएगा। जईबुन पॉकेट को, यानी जेब जो होता है उसको कहते हैं जुजूबुन, पॉकेट्स, बहुत सारे जेब। खैलुन घोड़े को कहते हैं, हॉर्स को कहते हैं। खुयूलुन हॉर्सेस, बहुत सारे घोड़े। सफुन लाइन को, कितार को, रो को भी कहते हैं, क्लासरूम के लिए भी आता है। असफुल अव्वल, असफुल सानी। और इसकी जमा होती है सुफूफुन। आप देखिए फूल उनके वजन पे, सारे जितने भी आप देख रहे हैं जमा आ रहे, फूल उनके वजन पे। जर्फ कहते हैं एनविलोप को। और जुरूफुन, आप देखें इसका वजन भी उसी के ऊपर है, फूल उनके ऊपर है। अब पैटर्न नंबर 3 है फूआलुन। फू आ लुन। पहले वर्ड पे आपने दम्मा देना है, दूसरे पे फतह। जैसे गुरफातुन एक कमरा, एक रूम के लिए। गुराफुन रूम्स, बहुत सारे कमरे। सूरतुन एक पिक्चर। सुअरुन बहुत सी पिक्चर्स। दूलतुन कंट्री या स्टेट के लिए आता है। डुअल, डुअल कंट्रीज या बहुत सारी स्टेट्स। पैटर्न नंबर 4 है फियालुन। आपने फा कलमे के नीचे कसरा देनी है और ऐन कलमे पे फतहा और अलीफ का इजाफा कर देना है, फियालुन। कबीरुन बड़े को कहते हैं, बिग को। किबारुन, आप देखिए उसकी जमा होगी। सगीरुन छोटे को, स्मॉल को। सिगारुन उसकी जमा। तवीलुन कहते हैं लंबे को। तिवालुन लॉन्ग, जमा आ गई। कसीरुन शार्ट छोटे को। किसारुन शॉर्ट्स, जमा आ जाएगी। नेक्स्ट पैटर्न है फुआलुन। आइन कलमे पे तशदीद देकर, फा कलमे पे पेश होगी, ऐन कलमे पे तशदीद और फतह और अलीफ का इजाफा। जैसे कातिब राइटर, लिखने वाला। कुत्ताब, आप देखें ऐन कलमे पे आपने तशदीद भी देनी है और फतह भी। कुत्ताब। नासिख टाइपिस्ट को कहते हैं, नुसाख टाइपिस्ट, जमा के लिए। साकिन रेजिडेंट, रहने वाले, मकीन। सुकान, आप देखिए उसकी जमा। पैटर्न नंबर 6 है अफालुन। आप देखें फा कलमे पे साकिन और ऐन कलमे पे जो है वो फतहा और अलीफ का इजाफा। कूबुन कप को कहते हैं। अकवाबुन कप्स, बहुत सारे कप। साउतुन साउंड को। अस्वातुन साउंड्स, बहुत सारी आवाजें। रकामुन नंबर। अरकामुन नंबर्स। मित्रुन मीटर। अमतारुन मीटर्स। 7, पैटर्न नंबर 7 है फुआलाओ।
अब आप देखें, हफीदुन पोते को कहते हैं, ग्रैंड सन को। हुफदाउ ग्रैंड सन्स, बहुत सारे पोते। अजीरुन मजदूर को कहते हैं, वर्कमैन को। उजराउ वर्कमैन, बहुत सारे मजदूर। जमीलुन कुलीग, साथी को कहते हैं। जुमलाउ कुलीग्स। अमीनुन ईमानतदार, ऑनेस्ट को कहते हैं। उमनाउ जमा है। पैटर्न नंबर 8 है अफ इलाउ। जैसे नबीयुन, बहुत फेमस, ये आप देखें ये वजन है। अम्बियाउन, नबी प्रॉफिट को, और अम्बिया उसकी जमा है। सदीक कहते हैं दोस्त को। और अस्दिकाउ बहुत सारे दोस्त। वलीयुन फ्रेंड, सपोर्टर को कहते हैं, सरप्रस्त को भी कहते हैं। औलियाउ, जकीउन कहते हैं जहीन, मेहनती, इंटेलिजेंट। अजकियाउन। पैटर्न नंबर 9, फ़िअलातुन। फतन यंग मैन, एक लड़के को कहते हैं। फितियातु, इखवानुन भाई को। इखवतुन, तीनुन कहते हैं फिग को, इंजीर को। तीनतुन। और पैटर्न नंबर 10 जो लास्ट हमारे पास है, फालिन। अर्दुन अरादिन, अर्दुन कहते हैं जमीन को। लैलुन रात को। लयालिन रातों को कहते हैं। अहलुन फैमिली को कहते हैं। अहालिन फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज। तो आज हमने जो अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जमा मुकस्सर के पैटर्न हैं वो डिस्कस किए। अगर आप इनको 10 के सिर्फ औजान को याद कर लें तो आप अरबी के जमा मुकस्सर बहुत आसानी से बना सकते हैं, और उस पर एराबी गलती भी नहीं होगी। आप इनके अच्छी तरह से फ़े कलमे के हरकत को समझ ले। तो आप जैसे देखें, अम्बिया उन, अब आपको अगर इसका पैटर्न सही पता होगा तो कभी भी जेर जबर की गलती नहीं होगी। जैसे लैलोन है तो लयालिन। फालिन, आपने ये वजन याद होगा। तो कभी भी बाज औकात पढ़ते हो आपने देखा होगा लोग कह रहे होते लियालिन, तो वो इसी वजह से कि उनको पैटर्न का वजन याद नहीं होता। अगर वजन आपको फालिन, फा कलमा पे फतहा के साथ है तो आप हमेशा पढ़ेंगे लयालिन।